हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम यहाँ पर चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करने वाले हैं। एंड चार्ट ऑफ द वीक में मैं दो स्टॉक्स आपको देने वाला हूँ, जिसमें से जो पहला स्टॉक है गाइस, वो स्मॉल कैप कंपनी है। एंड इस कंपनी को हमने यहाँ पर पहले भी रिकमेंड किया है। एंड आज फिर से मैं इस कंपनी को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड जो दूसरी कंपनी है गाइस, उसके अंदर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले हम चार्ट्स पर चलते हैं। एंड गाइज, हमने यहाँ पर 31 अगस्त को एंजल वन स्टॉक को डिस्कस किया था गाइज। एंड एंजल वन को हमने यह इस वाले ब्रेकआउट पर डिस्कस किया था। एंड तभी, सॉरी, ये एंजल वन, हाँ यस, एंजल वन को हमने 1800 रुपीज के अराउंड यहाँ पर डिस्कस किया था गाइज, इस वाले ब्रेकआउट पर। एंड वहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कंटिन्यू यहाँ पर नए हाइस बना रहा है। एंड अभी तक हमें यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर 35% के रिटर्न मिल चुके हैं। एंड इसके ऊपर मार्केट के जो गिरावट हुई है गैस, करेक्शन का, यहाँ पर कोई असर नहीं हुआ है गैस। तो ये स्टॉक स्टॉक जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है गैस यहाँ पर। दूसरा, हमने गैस 19 अगस्त को भाग्यनगर इंडिया, इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था। तो भाग्यनगर इंडिया का चार्ट हम देख लेते हैं गैस। सो इसको हमने गैस यहाँ पर 67 रुपीज पर डिस्कस किया था। एंड 19 अगस्त को अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली हमने यहाँ पर डिस्कस किया था गाइस, यहाँ पर 69 रुपीज़ के अराउंड। एंड यहाँ से ये स्टॉक 96 रुपीज़ का हाई लगा के फिर से अभी 68 रुपीज़ के ऊपर आ चुका है। लेकिन इसने अपने हम जो ब्रेकआउट लेवल है ना, उसको रिटेस्ट करेगा गाइस ये स्टॉक। सो अगर आपने परचेस किया है तो इसको होल्ड करके रखना। इसके फंडामेंटल्स पर हमने फोकस नहीं किया था, हमने टेक्निकल, प्योर टेक्निकल बेसिस पर हमने इसको डिस्कस किया था। एंड अगर आपने परचेस कर लिया होगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर भी गाइज, अगर आपने इस वाले रनअप पर बेच दिया होगा तो भी आपको यहाँ पर 39% के रिटर्न मिल चुके हैं गाइज। 40% के रिटर्न आपने यहाँ पर भी आपको मिल चुके हैं। एक एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, अगर आपने किसी भी स्टॉक को परचेस कर लिया है एंड अगर उसके अंदर इस तरीके का अनयूजुअल रनअप आता है गाइज, अगर अभी देखो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। एंड वहां से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक के अंदर इस दिन अगर आप देखेंगे तो 6.89%, 86% की यहाँ पर तेजी आई थी। एंड ये यहाँ पर आपको दिखेगा गाइस, जब मैं इसके कैंडल के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर आपको परसेंटेज दिखेंगे। सो यहाँ पर 7% के अराउंड तेजी आई थी। दूसरे दिन भी 6% की यहाँ पर तेजी आई थी। उसके बाद यहाँ पर फिर से 6% की तेजी आई थी। एंड यहाँ पर 13.78% की तेजी आई थी गैस, यानी कि 14% की तेजी इस स्टॉक के अंदर आ चुकी थी गैस। जब भी स्टॉक इस तरीके से अनयूजुअल रनअप देता है ना, तो आपको यहाँ पर सावधान हो जाना है एंड अपना प्रॉफिट को लॉक करना है गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी स्टॉक अगर अनयूजुअल रनअप देता है ना, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट को लॉक कर लेना चाहिए। यहाँ पर देखो गाइस, ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, जिस जैसे इसने रनअप स्टार्ट किया ना, तो एक दिन के अंदर 7%, देन यहाँ पर 20% रिटर्न दिया था गैस, 20%। तो 20% अगर रिटर्न आता है, उसके बाद अगर फिर से ग्रीन कैंडल बनती है 17% की, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सावधान हो जाना है, 30-40% प्रॉफिट बुक कर लेना है गैस। ओके। सो ये इस स्टॉक ने हमें 40% के रिटर्न दे दिए थे गाइस। एंड सिगाची इंडस्ट्रीज को हमने उसी दिन डिस्कस किया था। सिगाची को देखते हैं गाइस, सिगाची इंडस्ट्रीज ने क्या परफॉर्मेंस किया है, इसका चार्ट मैंने भी नहीं देखा है। एंड गाइस, हमने इस स्टॉक को, जस्ट अ मिनट। सो इसके भी अंदर बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, 37 रुपीज़ के अराउंड है गाइस ये स्टॉक। एंड इसको हमने 37 रुपीज़ के अराउंड यहीं पर डिस्कस किया था 19 अगस्त को। सो यहाँ पर ही हमने डिस्कस किया था। एंड ये स्टॉक फिर घूम फिर के फिर से यहीं पर आ चुका है गाइस। सो इसने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं, फिर भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर अराउंड 30% के रिटर्न्स तो हमें मिल चुके हैं गाइज, अगर आपने इसको परचेस करके रखा होगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर तो। ओके। ये इन दोनों स्टॉक्स को हमने एक ही दिन डिस्कस किया था। उसके नेक्स्ट वाले वीक में 27 अगस्त को हमने अम्बा एंटरप्राइजेस को डिस्कस किया था गाइज। एंड अम्बा एंटरप्राइजेस को हम देखेंगे। सो अम्बा एंटरप्राइजेस को हमने यहाँ पर कितने रुपीज़ पर डिस्कस किया था गाइज, 85 रुपीज़ के अराउंड डिस्कस किया था 28 अगस्त को। एंड
जस्ट अ मिनट गाइस, ये 28 अगस्त है। 82 रुपीज़ के अराउंड हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, एंड वहाँ से ये स्टॉक अभी 96 रुपीज़ तक गया है गाइस। एंड ये एक पैटर्न बना रहा है जिसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं गाइस। सो ये कप एंड हैंडल पैटर्न पैटर्न अभी बना रहा है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा लोअर सर्किट चल रहा है, आई थिंक 2% का होगा यहाँ पर। सो अनयूजुअल रनअप देने के बाद स्टॉक इस तरीके से बिहेव करता है। इसमें भी क्या हुआ गाइस, ये देखो अभी क्या हुआ, ये यहाँ पर अपर सर्किट लगा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भी अपर सर्किट लगा था गाइस 5.37% का, एंड यहाँ पर फिर 3% की गिरावट आई थी गाइस, एंड वहां से कंटिन्यूअस लोअर सर्किट चल रहे हैं। लेकिन इसमें डरना नहीं है गाइस, इनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो ये स्टॉक फिर से बाउंस बैक करेंगे एंड आपको फिर से रिटर्न्स मिलेंगे गाइस, ठीक है। एंड उसी दिन हमने एक्सटेल इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया था, तो एक्सटेल का चार्ट देखेंगे। एक्सटेल इंडस्ट्रीज को हमने 427 रुपीज़ पर डिस्कस किया था गाइस, एंड वहाँ की डेट थी गाइस 27 अगस्त। सो 27 अगस्त, जस्ट अ मिनट, ओके, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था गाइस 427 रुपीज़ के अराउंड डिस्कस किया था। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल चुके हैं। यहाँ पर भी हमें अगर आप देखेंगे तो 30% के रिटर्न हमें मिल चुके हैं गाइस इन स्टॉक्स के अंदर। ओके, एंड ये ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट सिनेरियो के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि अपने ये ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप इनको ध्यान रखना गाइस इनके ऊपर। ओके, तभी स्टॉक का प्राइस गाइस 427 था, एंड मार्केट कैप गाइस 690 करोड़ का था गाइस इस कंपनी का। तो इसने भी हमें 30% के रिटर्न दे दिए हैं। 27 अगस्त का हम यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 27 अगस्त को कौन सा वीडियो है गाइस, ये वाला 27 अगस्त का यह हमारा वीडियो है। इनके अंदर हमने 3 स्टॉक डिस्कस किए थे, टारगेट्स भी मैंने यहाँ पर थंबनेल में डाले हुए हैं। तो इन तीनों स्टॉक्स के अंदर अभी तीसरा स्टॉक हमारा बाकी है, बियर्ड सेल करके हैं, उनको उसको भी हम देखेंगे गाइस। सो ये वाला वीडियो था गाइस, वो 27 अगस्त का, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको देख लेना। एंड अभी अब हम यहाँ पर एक बियर्ड सेल कंपनी के चार्ट को देखेंगे, BEARD, बियर्ड सेल। सो बियर्ड सेल कंपनी के अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक ने 27 रुपीज़ पर हमने डिस्कस किया था, 27 अगस्त को 27 रुपीज़ पर, राइट, ओके, 28 अगस्त 27 रुपीज़ पर ब्रेकआउट के आसपास हमने इस वाले यहाँ पर डिस्कस किया था गाइस। एंड अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 43 रुपीज़, एंड अगर आप यहाँ पर रिटर्न्स देखेंगे तो जस्ट अ मिनट, if we see how much returns this stock has given, it is around 90% रिटर्न हमें यहाँ पर भी मिल चुके हैं गाइस। तीनों स्टॉक्स ने हमें यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं गाइस। ओके, अभी हम तो इस तरीके से अगर आप चार्ट ऑफ द वीक परचेस करके रखते हो तो आपको भी इस तरीके से रिटर्न्स मिल सकते हैं गाइस। हमने एमटार टेक्नोलॉजीज को भी डिस्कस किया था। एमटार को हमने कब डिस्कस किया था है, 3 सितंबर को हमने डिस्कस किया था एमटार टेक्नोलॉजीज को। सो एमटार टेक्नोलॉजीज को हमने ब्रेकआउट के तौर पर डिस्कस किया था, एंड तभी 2700 स्टॉक का प्राइस चल रहा था। तो ये इस स्टॉक ने यहाँ पर ऊपर जाने के बाद फिर से ब्रेकडाउन दे दिया है, एंड उससे पहले हमने 1800 रुपीज़ के अराउंड स्टॉक को डिस्कस किया था गाइज। एंड इस यहाँ वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अभी अ, इसने अभी हमें 65% के रिटर्न हमें यहाँ पर दे दिए हैं गाइज, ठीक है। एक और एक स्टॉक है गाइज, मयूर यूनिकोटर्स। ये स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अभी देखेंगे इसका भी टाइम आएगा तो ये भी परफॉर्म करेगा गाइज। इसको भी हमने डिस्कस किया था, इसको हमने 13 अगस्त को डिस्कस किया था गाइज। एंड 13 अगस्त को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस यहाँ पर चल रहा था 550 के अराउंड। तो स्टॉक ये नीचे चल रहा है, लेकिन ये अभी ब्रेकआउट लेवल के आसपास आकर के कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर वीकली चार्ट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये स्टॉक ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, ठीक है। सो देखेंगे अभी ये ब्रेकआउट देता है कि नहीं, या नहीं यहाँ से ही नीचे चला जाता है, तो वो अब देखने वाली बात होगी। एंड एक केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी हमने डिस्कस किया था गाइज। उसको हमने 3 सितंबर को डिस्कस किया था।
एंड उसका चार्ट अगर आप देखेंगे तो वो भी, उसको हमने डिस्कस किया था 92 रुपीज़ के अराउंड, एंड 3 सितंबर को। सो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था एंड स्टॉक वहां से नीचे आ चुका है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट देने के बाद फिर से अंदर आ गया है गाइज ये स्टॉक। सो ये स्टॉक हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें यहाँ पर दे सकता है, इसके अंदर डिलीवरीज भी बहुत अच्छी उठ रही है। अगर आप इन वाले जो लंबी लंबी कैंडल्स अगर चेक करेंगे आप यहाँ पर डिलीवरीज जा करके, तो आपको ये भी पता चलेगा कि डिलीवरीज भी बहुत अच्छी उठ रही है स्टॉक के अंदर। तो ये स्टॉक भी आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं गाइस, ठीक है। सो अब हम चलते हैं हमारे चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की तरफ, एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस मेलकॉम, इस स्टॉक को डिस्कस करेंगे। एंड गाइज ये मेलकॉम जो है ये इसके हम मार्केट कैप देख लेते हैं सबसे पहले। सो गाइज मेलकॉम का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो वो 652 करोड़ का है। एंड स्टॉक का आरओसी अगर आप देखेंगे तो वो 20% है, आरओई अगर आप देखेंगे तो वो 19% है। एंड ये जो कंपनी है ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बनाने का काम करती है। एंड ये जो सेफ्टी प्रोडक्ट्स बनाती है वो अलग अलग बिजनेसेस के लिए बनाती है, अलग अलग सेक्टर के लिए बनाती है। फॉर एग्जांपल एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, देन केमिकल, सीमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, डिफेंस सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, फूड एंड बेवरेजेस। अगर आपको इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप इनके वेबसाइट पर आकर के यहाँ पर देख सकते हो कि ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इसका अगर आप प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो देखेंगे तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी है गाइस। यहाँ पर एक इनके मास्क वगैरह है, ये हॉस्पिटल में यूज होते हैं, पीपी किट वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। एंड गाइस ये कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है गाइस। एंड इसके अगर आप सेल्स देखेंगे तो ये कंपनी की सेल्स आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी, 411 418 करोड़। एंड इसके अगर आप नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे तो वो भी यहाँ पर कंटिन्यूअसली आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। एंड रिजर्व्स अगर आप देखेंगे इस कंपनी के तो वो 2020 में 100 करोड़ के थे, तो वो 2023 में डबल हो चुके हैं, जो कि 197 करोड़ तक आ चुके हैं गाइस, ठीक है। इस कंपनी के पास बोरोविंग भी है, लेकिन बोरोविंग रिजर्व्स के जो कंट्रोल में है गाइस, यहाँ पर बहुत आउट ऑफ द लिमिट बोरोविंग नहीं है इस कंपनी की। सो ये अच्छी चीज होती है। एंड प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है गाइस, जो कि 73% की प्रमोटर होल्डिंग है। सो इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं गाइस, एंड इसका चार्ट भी बहुत अच्छा है। तो हम फंडामेंटल्स के साथ साथ चार्ट्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमने भी इस स्टॉक को भी यहाँ पर ही कुछ कहीं तो भी डिस्कस किया है गाइस 800 रुपीज के अराउंड। एंड वहां से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी यहाँ पर 1200 रुपीज के अराउंड चला गया था, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने यहाँ पर हमें 800 रुपीज से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 40-50% के रिटर्न भी हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। एंड इसको हमने राउंडिंग बॉटम पैटर्न के तौर पर डिस्कस किया था। एंड गाइज अभी क्या हो रहा है, ये जो स्टॉक है ये अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। ये डेली चार्ट है गाइज, तो आइडियल सिचुएशन होती है स्टॉक को परचेस करने के लिए। तो इसी सिचुएशन को, इसी अपॉर्चुनिटी को हमने यहाँ पर ग्रैब करना चाहिए। एंड स्टॉक को यहाँ पर परचेस करके यहाँ पर स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मूविंग एवरेज का मैं यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हो। एंड इस स्टॉक को मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में परचेस करके रखा हुआ है गाइज, ठीक है। सो हमारे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 30-40% रिटर्न्स तो हमें इजीली दे चुके हैं। सो आपको भी अगर अपना, मैंने आपको एक अपील की थी गाइस कि आप पोर्टफोलियो बनाएं, एंड इस नवरात्रि से अगली नवरात्रि तक आई होप आपने बनाया होगा, तो आपको भी हर एक स्टॉक के अंदर 30-30% रिटर्न यहाँ पर मिल चुके होंगे गाइस। तो इन्वेस्टमेंट करने का या लॉन्ग टर्म ट्रेड लेने का यही फायदा होता है गाइस। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बेझिझक यहाँ पर पूछ सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज गाइस, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, वो है टाटा इलेक्सी। एंड गाइस टाटा इलेक्सी में यहाँ पर बहुत ही शानदार रिटर्न्स दे चुका है गाइस ये स्टॉक। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, इस वाला ये जो यहाँ पर कोरोना का जो फॉल हुआ था ना, उसका ब्रेकआउट यहाँ पर आया था 1000 रुपीज के अराउंड, राइट। एंड ये जो स्टॉक है ये 1000 रुपीज से अगर आप देखेंगे तो ये अराउंड 7000, सॉरी 11000 रुपीज तक गया है गाइस ये,
राइट, 11,000। सो अगर आपने लिया है तो आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पर 10 टाइम्स हो चुका है गाइज। अगर आपने 10,000 लगाए होंगे तो वो 1 लाख रुपए बन चुके हैं। ठीक है। एंड अभी ये स्टॉक जो है ये भी अपने फिर से वही रनअप के लिए स्टार्ट हो रहा है। एंड इस ये जो स्टॉक है ये भी यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसने ब्रेकआउट दिया, इस वाले जोन का ब्रेकआउट दिया गाइस। ये जो है ना ये एक मेजर रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए। एंड यहाँ पर स्टॉक ने इस वाले जोन का ब्रेकआउट दिया एंड यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद ये स्टॉक फिर से नीचे आया, अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। एंड कंसोलिडेशन जोन के अंदर आपको यहाँ पर वॉल्यूम के स्पॉट्स भी दिखाई देंगे, तो ये एक फ्रेश बाइंग स्टॉक के अंदर चल रही है। एंड इसका सबसे पहला टारगेट गाइज यहाँ पर 10,000 रुपीज होगा। एंड करंट मार्केट प्राइस स्टॉक का 7,000 के अराउंड चल रहा है। ठीक है। एंड अगर ये स्टॉक इस वाले जोन को ब्रेक कर देता है 6,700, तो ये फिर से डाउन ट्रेंड के अंदर चला जाएगा। सो अभी स्टॉक इसके अंदर अगर आप एंट्री लेनी है तो यहाँ पर ले सकते हो। एंड टारगेट हमारा ये रहेगा। स्टॉप लॉस आप नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है। एंड रखना होगा अगर आपको स्टॉप लॉस, तो आपको बड़ा लेवल, बड़ा मेजर जो सपोर्ट होता है ना उसको ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर ये इस वाले जोन को अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो ये इजीली हिट हो सकता है गाइस यहाँ पर। ठीक है। सो ये है हमारा दूसरा स्टॉक आज चार्ट ऑफ द वीक्स। पहला हमारा मेलकॉम इंडस्ट्रीज है। इसका करंट मार्केट प्राइस 1,000 रुपीज है गाइस। एंड ये जो स्टॉक्स होते हैं ना जो 4 डिजिट में चले जाते हैं उनके अंदर रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम होते हैं गाइस। सो ये जो स्टॉक है ना ये बढ़ते ही रहते हैं, आपको बाय करने का मौका ही नहीं देते। अगर आप टाटा इलेक्सी को देखेंगे तो टाटा इलेक्सी देखो यहाँ पर 1,000 रुपीज के अराउंड था। ये 1,000 रुपीज से लेकर के 7,000 रुपीज तक चला गया। एंड इसने करेक्शन किया ही नहीं है गाइस, कोई करेक्शन नहीं किया। यहाँ पर करेक्शन स्टार्ट किया, फिर से ऊपर, यहाँ पर नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से ऊपर चला गया। एंड फाइनली यहाँ पर इसने अपना जो अप ट्रेंड था, हायर हाइस बनाने का जो ट्रेंड था ना उसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया। एंड ये स्टॉक ने इस वाले जो लो को है ना यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पर निकल गए। अगर आपने यहाँ पर भी स्टॉक से एग्जिट लिया है तो भी आपको 700% रिटर्न यहाँ पर मिल चुके हैं गाइज। सो आपको स्टॉक्स हमें पता नहीं होता है, हम जब बाय करते हैं तब कि स्टॉक कितना जाएगा। लेकिन हमें ऐसी इस तरीके से बेट लेनी होती है एंड उसमें से हमारे 2-3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं। लेकिन जो चल जाते हैं ना वो आपका सारे स्टॉप लॉसेस का जो लॉस होता है वो पूरा एक ही स्टॉक आपको कवर करके दे देता है गाइज। ठीक है। सो ये है हमारे आज के दो चार्ट ऑफ द वीक, टाटा इलेक्सी एंड मेलकॉम। दोनों के ऊपर नजर रखना गाइज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है गाइज है। ओके। सो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मेरे यूट्यूब चैनल को गाइज जरूर फॉलो करें एंड अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें गाइज। थैंक यू वेरी मच।